Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a vertical pipe open at both ends is partially submerged in water. A tuning fork of unknown frequency is placed near the top of the pipe and made to vibrate. The pipe can be moved up and down and thus length of air column in the pipe can be adjusted. For definite lengths of air column in the pipe, standing waves will be set up as a result of superposition of sound waves traveling in opposite directions. Smallest value of length of air column for which sound intensity is maximum is 10 centimeters. Take speed of sound is equal to 344 meter per second. Length of air column for third resonance will be. क्वेश्चन में हमको एक वर्टिकल पाइप दिया गया है जिसका एक एंड हमारा एक वाटर सरफेस में सबमर्ज किया गया है और हमें कहा गया है कि फिर सबमर्ज करने के बाद उस वर्टिकल पाइप के टॉप एंड में हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ किया है, उसको वाइब्रेट किया है जिसकी वजह से साउंड वेव क्रिएट होते हैं। और हमें कहा गया कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर विच इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे फर्स्ट रेजोनेंस का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो हम इसको एक बार डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये हमारा वर्टिकल पाइप है। हमें कहा गया कि इस वर्टिकल पाइप का एक एंड हमने वाटर सरफेस में सबमर्ज किया है, तो दिस इज द सबमर्ज्ड पार्ट। और बिकॉज ये वाटर सरफेस में सबमर्ज है सो ऑब्वियसली दिस बिकम्स अ क्लोज्ड वॉल। ये हमारे एक क्लोज्ड वॉल की तरह एक्ट करेगा। और हमें कहा क्या है कि हमारा लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। तो क्योंकि ये क्लोज्ड वॉल है तो जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होंगे यहाँ पर एक नोड होगा और हमारे ओपन एंड में हमारा एंटी नोड क्रिएट होगा जहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का। और हमारा जो फर्स्ट रेजोनेंट वेव होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से होगा। और हमें दिया गया कि इसका लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। हमें पता है कि एक नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिफरेंस होता है लेंथ का वो होता है लैम्डा बाई 4। यहाँ पे लैम्डा क्या है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, तो हमें दिया गया कि द फर्स्ट रेजोनेंस, सो दिस इंडिकेट्स फर्स्ट रेजोनेंस। तो हमें दिया गया कि फर्स्ट रेजोनेंस का लेंथ है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर थर्ड रेजोनेंस। तो थर्ड रेजोनेंस का लेंथ, एयर कॉलम का जो लेंथ होगा वो दिखाने से पहले, उसको कैलकुलेट करने से पहले हम दिखाएंगे कि वो दिखता कैसा है, तो थर्ड रेजोनेंट वेव होगा वो किस तरह से दिखेगा। तो अगेन विल टेक अनदर द सेम वर्टिकल पाइप। तो ये हमारा वर्टिकल पाइप है, इसका जो लोअर एंड है वो पानी में सबमर्ज है, इट इज सबमर्ज इन वाटर। सो दिस इज अ क्लोज सरफेस अगेन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर एक नोड होगा और हमारा जो थर्ड रेजोनेंट वेव होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 3। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये है नोड, ये भी है एक नोड, ये है नोड और ये होगा हमारा एंटी नोड एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड रेजोनेंस। और हमें निकालना है इसका हाइट, ये लेंथ हमको निकालना है। लेट अस अज्यूम कि यह है कैपिटल N। हमें पता है कि दो नोड्स के बीच में जो लेंथ होता है उसको हम लेते हैं लैम्डा बाई 2। तो ये भी हो जाएगा लैम्डा बाई 2। और एक नोड और एंटी नोड के बीच में होता है लैम्डा बाई 4। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम फॉर थर्ड रेजोनेंस, जो कि हमको पूछा गया है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर थर्ड रेजोनेंस L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। दैट इज अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, दैट इज 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L। हमको पता है फ्रॉम द फर्स्ट रेजोनेंस कि लैम्डा बाई 4 का वैल्यू हमको पता है, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स हमको दिया गया है लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 सेंटीमीटर्स। दिस इम्प्लाइज
लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। तो we'll see, तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर थर्ड रेजोनेंस, वो हो जाएगा L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये है हमारा लेंथ ऑफ एयर कॉलम फॉर द थर्ड रेजोनेंस। तो हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50 सेंटीमीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।